भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः नए स्थान पर बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग ने श्रवण किया कि भगवान ने मथुरावासियों की रक्षा के लिए एक बहुत ही सुंदर नगर बसाया था, द्वारिका, समुद्र से जमीन बांधकर। और देवताओं ने भी द्वारिका नगरी को सजाने में बहुत ही मदद किया, अपना सहयोग दिया भगवान को। उसने क्या किया था कि जब उन्होंने मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया तो सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर हम लोग यहाँ तक आए कैसे। वो नगर बड़ा ही सुंदर था, वहाँ चारों वर्णों के लोग रहते थे। वो इंद्र ने पारिजात वृक्ष दिया और सुधर्मा सभा भेजा। सुधर्मा सभा ऐसा था जिसमें बैठने के बाद मनुष्य को भूख प्यास नहीं लगती थी और जितने लोग चाहे वहाँ बैठ सकते थे। ऐसी सभा का निर्माण किया जो इंद्रलोक में था, उसे लाकर भगवान को दिया था। आगे वर्णन आता है कि देव शक्तियों ने भी अपने अपने ढंग से द्वारिका नगर को सजाने में मदद किया था। उन्होंने भी अपने अपने ऐश्वर्य से उन्हें सजाया। अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा जब सबको द्वारिका पहुंचाया गया तो सबने अपने आप को नए जगह पर पा करके बड़ा आश्चर्यचकित हुए। सबको आश्चर्य हुआ। उसको सजाने में कुबेर का भी हाथ था। कुबेर ने, जो देवताओं के धनपति माने जाते हैं, उन्होंने आठों निधियां प्रदान की द्वारिका को। ये 8 निधि हैं: पद्म, महापद्म, मत्स्य, कूर्म, औदक, नील, मुकुंद और शंख। ये सभी 8 निधियां हैं जो कुबेर जी ने प्रदान किया। इस तरह से द्वारिका नगरी सज धज कर और हर ऐश्वर्य से संपन्न तैयार था। और इधर जब भगवान खाली हाथ जब कालयवन के पास आया तो कालयवन ने भी सोचा कि ये छोटा सा बच्चा है, इसके और बिना अस्त्र शस्त्र का है, तो हम इसके साथ शस्त्र लेकर के क्यों जाएं इसके सामने। तो उन्होंने भी अपने शस्त्र को त्याग दिया और वह भी खाली हाथ श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ा हो गया। अब आप कल्पना कीजिए कि एक और सांवला सोना सुंदर सा बच्चा, वह भी खाली हाथ, गले में कमल की माला पहने, और एक और कालयवन बिल्कुल राक्षस 3 करोड़ सेनाओं के साथ, जो उनके सामने खाली हाथ खड़ा था। और उन्होंने भी सोचा कि चलो खाली हाथ ही, जब इसके पास शस्त्र नहीं है तो हम भी बिना शस्त्र के ही इससे युद्ध करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने अपनी चाल चली। वे तो नटवर नागर हैं, सब जानते ही हैं। बस उन्होंने क्या किया कि कालयवन को जब देखा अपने सामने तो वे दौड़ कर भागने लगे। ये उनका अपना एक ढंग था। तो कालयवन ने सोचा कि आखिर ये भाग क्यों रहा है। बस कालयवन भी पीछे पीछे भागने लगा। और भागने के क्रम में ऐसा होता था कि कृष्ण भगवान एकदम इतनी दूरी बना के रखते हैं कम से कम कि कालयवन को लगता है कि अब इस बच्चे को पकड़ लेंगे, अब इस बच्चे को पकड़ लेंगे, अब पकड़े, ऐसा लगता था। तो इसी इंतजार में कि अब हम पकड़ ही लेंगे तुरंत, वो भागते 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 भगवान कृष्ण उसको एक गुफा के अंदर ले गए। गुफा के अंदर ले गए तो वहाँ उन्होंने देखा, कालयवन ने वहाँ जाकर के छुप गए और एक सोए हुए व्यक्ति को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। वह व्यक्ति बहुत दिन से सोया हुआ था। तो कालयवन जब कृष्ण को खोजते हुए उस गुफा में घुसा, चारों ओर खोज रहा था, तो उसने देखा कि पीताम्बर से चेहरा ढककर एक व्यक्ति सोया हुआ है। उसे लगा कि वो कृष्ण यहाँ हमसे छुप करके पीला कपड़ा ओढ़ करके सो गया है। बस उसने एक लात मारी, उठो, हमसे छुप कर यहाँ सोया हुआ है। बस फिर क्या था, वह सोया पुरुष कृष्ण तो थे नहीं, वो तो दूसरे जगह छुपे हुए थे और अपना पीताम्बर डाल दिया था उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर।
वह व्यक्ति कोई और नहीं था, मंधाता के पुत्र मुचकुंद थे। मुचकुंद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध में इंद्र की सहायता की थी। जब सेनापति कार्तिकेय, उस समय उनके पास कोई सेनापति नहीं था इंद्र के पास, लेकिन जब सेनापति कार्तिकेय मिल गए उन्हें, तो उन्होंने मुचकुंद जी से कहा था कि अब आप विश्राम कीजिए। उन्हें विश्राम करने को कहा। मुचकुंद जी ने कहा था कि मैं अब, आपको तो नया सेनापति मिल गया, मैं अब जाऊंगा अपने धरती पर। तो उन्हें इंद्र ने कहा कि अब धरती पर तुम्हारा कौन है? यहाँ एक काल का जो सिस्टम है, काल की जो प्रणाली है, उस पर यहाँ हम लोगों को गौर करना है कि धरती पर जो काल होता है वह इंद्रलोक या अलग अलग ग्रहों में अलग अलग होता है। जैसे इंद्रलोक का 1 घंटा, ब्रह्मलोक का 1 घंटा, धरती का 1 घंटा या कुछ भी समय एक नहीं होता है। ब्रह्मलोक का 1 घंटा, धरती पर कई युग बीत जाते हैं। तो इस बात का एहसास उन्हें नहीं हुआ था। तो फिर आगे क्या हुआ, इसकी चर्चा हम फिर करते हैं। ओम शांति।